जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं आने वाले समय के बारे में, क्योंकि जिस तरह से ग्रह नक्षत्र हमारे सामने इंडिकेट कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं हम परेशानियों में घिरते हुए नजर आते हैं। एक भी महीना हमारा ऐसा नहीं गया है जिस जो कि शांतिपूर्ण से हमारा निकला हो, क्योंकि हर मंथ में कुछ न कुछ ऐसी एक बड़ी घटना हमारे सामने देखने को मिल रही है जो कि परेशानी देने वाली है, आम जनमानस को पीड़ित करने वाली है। क्योंकि इसमें आम जनमानस के साथ साथ और भी लोग जो कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे उन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको मन को आहत करने वाली घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल जाती है। जिस तरह से पहलगाम का जो घटना घटी, क्योंकि उसमें सभी लोगों के दिलों को आहत पहुंची, क्योंकि इस तरह से जो घटना घटी वो कहीं ना कहीं निंदनीय थी और उसी की वजह से सभी लोग दुखी और पीड़ित होते हुए नजर आए। तो इसी तरह से हर मंथ में कुछ ना कुछ हमारे सामने इस तरह से घटित हो रहा है जो कि मन को आहत करने वाला है। क्योंकि आप देखोगे कि जल से लेकर आसमान और पृथ्वी, तीनों तत्व कहीं ना कहीं वो पीड़ित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय पर आप देख रहे हो कि जिस तरह से हम लोग बता रहे हैं कि ज्योतिषीगण कहीं ना कहीं यात्रा जो कि खास तौर से धार्मिक स्थल वाली पहाड़ों वाली यात्राएं हमें स्थगित कर देनी चाहिए, क्योंकि जब समय ठीक नहीं है तो हम उन जगहों की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हमने बताया था कि महाराष्ट्र है, राजस्थान है, हिमाचल है, गुजरात है, तो जो कि ये जो राज्य हैं तो इन और हिमाचल है जिस जो कि पहले से ज्योतिषीगण आगाह कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जल तत्व से एक्टिवेट हैं, तो इनसे जल से होने वाली परेशानी हमने हमारे सामने देखने को मिलेगी। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से बादल फटने की वजह से, भारी बारिश होने की वजह से आम जनमानस पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा कि केदारनाथ में और कैलाश में भी इस तरह के जो कि लैंडस्लाइडिंग, क्योंकि धार्मिक स्थल भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, चारों धामों की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं धर्म हमारा पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये वो समय है, एक बदलाव का समय है, आंतरिक जागृति का समय है। हमें बाहरी रूप में ना जाकर आंतरिक चिंतन करना चाहिए कि हमारा अगर जैसे कि हमने कोई गलती की है या हमारा पूरे दिन में अगर हम अपनी दिनचर्या को देखें तो हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमने क्या गलती की, क्या अच्छाई किया, तो उसी पर चिंतन करते हुए अगर हमने कोई गलती की है तो हम उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। अपने समाज में रहकर अपने समाज के दोस्तों को साथ किस तरह से हम अच्छा व्यवहार करें और लोगों में खुशहाली लेकर किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो क्योंकि इंसानी जगत आत्मचिंतन का तो है ही अपने, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड है और उसी ये जो संसार बना है वो कनेक्टेड होने की वजह से ही बना है, किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बना है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, एक चेन सा बना हुआ है जिसी की वजह से हर पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर किसी एक को भी कोई परेशानी होती है तो समझ लो किसी दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा होने की वजह से वो समस्याएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं और किस लिए हमारा मकसद है कि क्योंकि लास्ट में चाहे हम कितनी भी योनियों से गुजर जाएं, फिर भी हमें लास्ट में उस परमात्मा की तो चिंतन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम हमारे जो कर्मों का हिसाब किताब है अगर हमारा वो खत्म नहीं हो जाता तो हम इसी तरह से योनियों में भुगतते रहेंगे। और अगर हम चिंतन नहीं करेंगे, अगर चिंतन करते हैं कि जैसे कि हमने पूरे दिन में क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, अगर बुरे कर्म किए तो क्यों किए, उस पर अगर ना करें तो हम किस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो उस पर चिंतन करें तो शायद हमारे कर्मों का कुछ बोझ है वो हल्का हो जाए। अगर हमारे जीवन में जो इस समय पर कोई भी परेशानी आती है तो हो सकता है अगला जब जन्म लेंगे तो वो
हमारे लिए इस तरह से परेशानी देने वाला ना बने, क्योंकि चिंतन ही वो समय है। अगर हम चिंतन करेंगे तो अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें वो जो हमारा चिंतन का समय है, ये अभी धार्मिक यात्राओं पर हम इसलिए जाते हैं कि हम चिंतन कर सकें, हमारी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ ध्यान में जाए। तो अभी ये वो समय नहीं है कि हम दिखावे में जाकर या आडंबरों में पढ़कर कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा करते हैं तो और वहाँ पर वीडियो बनाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे मन में जो एक्चुअल थॉट होना चाहिए वो थॉट ना होकर हम किसी बाहरी दुनिया में ही अपने आप में बंधे हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हुए दिखाई देते हैं। तो हमें वो सब चीज़ें बदल कर अपने आत्मसात करना चाहिए कि हमारा जो ये जन्म है वो किस उद्देश्य के लिए हुआ है, और उन्हीं उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारे जन्मों का जो 84 लाख योनियां हैं उसमें कुछ बदलाव होगा। क्योंकि लास्ट में तो हमें चिंतन करना ही पड़ेगा, चाहे हम कितनी भी योनियों से बार बार गुजरते रहे, क्योंकि परमात्मा ने एक नियम बना रखा है कि लास्ट में चिंतन अवश्य करेगा। क्योंकि जब तक हमारे कर्मों का बोझ पूरी तरह से हम जो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो बिल्कुल ही एक बैलेंस होता है कि तराजू की तरह से, अगर तराजू बराबर हो जाती है तो हमारा जो लेखा जोखा है वो बराबर हो जाएगा। अगर नहीं होता है, जरा सा भी हमारे मन में किसी के प्रति छोटी सी भी द्वेष आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारा बुरे कर्मों में इंक्लूड हो जाता है। तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि हम चाहे अनचाहे किसी भी का दिल ना दुखाएं या कोई इस तरह से कर्म तो नहीं कर रहे हैं जो कि हमारा कर्म बाधित हो रहा हो। तो इस तरह से आने वाले 72 घंटे हैं जो कि काफ़ी परेशानी देने वाले हैं। तो जो पहाड़ी वाले इलाके हैं तो उन पे तो ख़ास तौर से तो इस तरह से हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष एक सावधानी का विषय है। क्योंकि अगर उससे पहले से हमें पता चल जाती है कोई चीज़ें कि ये परेशानी देने वाली है तो हमें उन सब चीज़ों से सचेत रहना चाहिए। क्योंकि जो ये अब अनचाही जो हमारे पास परेशानियां आए जा रही हैं, क्योंकि अनचाही तो नहीं है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र हमें बार बार सचेत कर रहे हैं कि इस तरह से जल तत्व को लेकर हमारे सामने परेशानियां आएगी, भारी बारिश होगी, बादल फटेंगे, आकाश में बिजली गिरेगी। तो इस तरह से जमीन भूकंप भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी जून महीने के स्टार्टिंग में ही हमारे पास डेविल फिश है जो कि जापान में कहीं जब भी दिखाई दी है तो कहीं ना कहीं वो भूकंप का हमारे सामने संकेत लेकर आती है, या कोई न कोई अनचाही परेशानी हमारे सामने जिसमें जान माल का काफ़ी बड़ा नुकसान हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जब कर्नाटक में वो डेविल फिश दिखाई दी है तो जो कि 1000 फीट की नीचे रहती है, तो अगर कुछ किसी भी तरह की कोई हलचल होती है तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि जानवर के अंदर 6 सेंस होती है, वो बोल नहीं सकते लेकिन उनके अंदर वो सेंस होती है। अगर कोई भी परेशानी आती है, अगर पृथ्वी तत्व के नीचे से कोई परेशानी आ रही है या भूकंप की कोई श्रृंखला तैयार हो रही है तो पहले से ही भाप लेते हैं और वो कहीं ना कहीं इंसानी जगत को सचेत करने के लिए जल तत्व के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से भारत में भी वो दिखाई दी गई है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए वो परेशानी वाला सबब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जापान में भी अलर्ट किया गया है कि 5 जुलाई को कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बड़ा भूकंप उधर भी आए। तो इस तरह से मैंने और दूसरी वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि इस जगह पे भूकंप आ सकते हैं। तो भारत में भी उसकी हमें कहीं ना कहीं परेशानी वाला समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डेविल फिश है वो भारत में भी दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं एक भूकंप की बड़ी श्रृंखला हमारे सामने देखने को मिल सकती है। तो उससे बड़ी तबाही का जो हमारे सामने देखने को मिल सकता है। अगर कहीं दूसरे देश में भी अगर भूकंप आता है तो उसका कुछ न कुछ इफेक्ट भारत पर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि अगर कोई जलीय तत्व में समुद्र में अगर उसका बनता है माध्यम तो उसका
कोई बड़ी सुनामी के रूप में भारत में भी उसकी तरफ बढ़ सकता है। तो आने वाले समय पर हमें इन सब चीज़ों से सावधानी रखनी चाहिए। कहीं न कहीं हमें अपने पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई भूकंप आ जाता है तो हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक की तरफ दिखाई दी है तो हो सकता है समुद्र की तरफ से कुछ न कुछ हमें या तो सुनामी दिखाई दे सकती है या कोई भूकंप का बड़ा अंदेशा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा दिल तो नहीं चाहता कि हमारे कोई अनहोनी हमारे साथ घटे, लेकिन अगर प्रकृति ने हमें किसी परेशानी में डालना है तो शायद उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परेशानी तो परेशानी ही है। क्योंकि जब भी कोई नियति अपना विधान खुद ही चुन लेती है कि उसको किस तरह से विनाश करना है और हमारे सामने समक्ष रखना है, तो हम तो सिर्फ अपने कर्मों के माध्यम से अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। अगर हमें कोई गलती होती है तो हम उसको अपनी समीक्षा कर उस पर विचार कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सचेत करने के माध्यम से मैंने सिर्फ वीडियो बनाया है ताकि आप लोग सचेत रहें। अगर कोई यात्रा करते हैं तो उसको अपनी यात्रा को जो जिन राज्यों में यात्रा बाधित है तो उन राज्यों में यात्रा ना करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।